इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा, यानी योग का। Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट इनटू में d। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला है। Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब ये होता है सम। क्या होता है? यानी योग। n का मतलब तुम्हें पता ही है, टर्म होता है, यानी पद। a का मतलब तुम्हें पता ही है, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, d का मतलब तुम्हें पता ही है, कॉमन डिफरेंस। क्या? यानी सार्वंतर। सार्व। ठीक है, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn का जो फॉर्मूला होता है, यानी सम का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस l, और यहाँ l लिख दो। l का मतलब ही an होता है। l का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, n टर्म निकालने के लिए, कोई टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, तो जो तुमने चैप्टर 5.2 में यूज करा था ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जब जैसे n नहीं दे रखा ना, तो n इससे निकाल लोगे, जो हमने कब किसमें एक्सरसाइज में करी थी? 5.2 में करा है। किसमें? सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स किसी, जैसे तुम्हें पता करना हो कि 1 से लेके 100 तक का सम क्या होगा, 1 से लेके 100 तक का, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा। Sn इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 और अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब ये फॉर्मूले जब मैं यूज कराऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। समझ आ गई? बात समझ आ गई? आ जाओ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या ले फर्स्ट पार्ट करा देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा पार्ट? फर्स्ट ए पी दे रखा है। क्या? 2 7 12 डॉट 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 10 टर्म्स। क्या? 10 टर्म्स। इधर देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी है? 2। डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। 7 में से 2 गया, जहां पे टर्म लिखा हो मतलब n दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? Sn। Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। कौन सा टर्म निकालना है? S10। क्या निकालना है? n की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन में 2 का a की वैल्यू 2 प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 5। S10 अपने आप ही निकल जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 5 जा ब्रैकेट 2 2 जा 4। अब देखो प्लस का प्लस, 10 में से 1 गया 9 इंटू में 5। S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 जा 45। S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट, इन दोनों को ऐड कर दो 4 और 45 को, 49। क्या हो जाएगा? 49। तो S10 का सम कितना हो गया? 4 9 जा 45, बचा 4 4 5 जा 20, तो ये हो गया 24। तो आपका आंसर कितना आ गया? S10। समझ आया? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो क्या दे रखा है?
1 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 10, डॉट 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 2, 11 टर्म्स। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 15। सारे बच्चे बेटा ध्यान देंगे। डी की वैल्यू कितनी है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1 अपॉन में 12 माइनस A1 की वैल्यू 1 अपॉन में 15। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 का 1। 12 के टेबल में 60 कितने पे आता है? 5 पे। 1 का 1। 15 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 4 पे। कितने पे? 4 पे। 5 1 जा, 4 1 जा, अपॉन में 60। 5 में से 4 गया, 1 अपॉन में 60। बात समझ आ गई? ये एलसीएम सबको समझ आया ना? इधर ध्यान दो। एन की वैल्यू कितनी है? 11। एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। सुनो बेटा, एन की कितनी वैल्यू है? एस 11 निकालना है। जहां जहां एन होगा क्या पुट करेंगे? 11। 2 का 2 एक की जगह क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन में 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1 अपॉन में 60। देखो 3 चीज की वैल्यू पुट करी। ए की वैल्यू पुट करी 1 अपॉन में 15, डी की वैल्यू पुट करी 1 अपॉन में 60 और एन की वैल्यू पुट करी 11। 11 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 और अपॉन में 15 प्लस है तो 11 में से 1 गया, इनटू में 1 अपॉन में 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ आ गई? नहीं आ गई? देखो क्या बचा? 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 अपॉन में 15 प्लस, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1 1 जा अपॉन में 6 तो 11 अपॉन में 2। इन दोनों का एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 2 का 2, 15 के टेबल 30 कितने पे आता है? 2 पे आता है। 1 का 1, 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 5 पे आता है। 11 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 अपॉन में 30। 11 अपॉन में और 5 और 4 9 अपॉन में 30। 11 9 जा, देखो कट जाएगा, इधर कट भी जाएगा। देखो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 0 का 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 0 का 3 के टोटल 9 कितने पे आता है? 3 पे आता है। और 3 के टोटल 30 कितने पे आता है? 10 पे आता है। 11 3 जा 33, 10 2 जा, क्या आंसर आ गया?